नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग का ये पॉलिटी का सेशन डेली आता है। अब तब तक आएगा जब तक कम से कम 20-22 लेक्चर ना हो जाएं। डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे। जैसे कि इसके पहले हमने सारे संवैधानिक संशोधन जितने हुए थे वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने जितने भी आपके अनुसूचियाँ थी, किस प्रकार से मूल अनुसूची में कितने, मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थीं, बाद में कितने अनुसूची हो गए, उसको हमने देख लिया बेहतरीन तरीके से। मात्र छोटे छोटे वीडियो आएंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे। ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको हिंदी का पूरा फुल लेक्चर दे दिया गया। उसका टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है इस समय फ़िलहाल में। और आपकी सीडीपी के क्लास, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी सीडीपी के क्लास भी उधर चल रहे हैं पैरेलल, आप उसे देख सकते हैं। इन्वायरमेंट बेहतरीन तरीके से लगभग दो चार चैप्टर और हैं, दो चार टॉपिक और हैं, वो भी फिनिश हो जाएगा आपके 15-16 नवंबर तक। इसके बाद साथियों अगर बात करें, आपके पॉलिटी का सेक्शन अलग जा रहा है। आज यह तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत, यानी कि हमारे देश को संविधान का उधार, मतलब कि एक तरह से अनुच्छेद का डलिया कहा जाता है, उधार का डलिया कहा जाता है, क्योंकि हमने जितने भी संविधान स्रोत, जितने भी अनुच्छेद लिए हैं या फिर जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हो गए लिए हैं, जैसे डीपीएसपी हो गया आयरलैंड से, और आयरलैंड ने डीपीएसपी को इटली से लिया है। तो इस तरह से हमने जितने भी चीज़ें ली हैं वो अलग अलग देशों से लिया है। तो ये सारी बात पे अभी चर्चा होती है। और अगर आपको सारे मैथ वगैरह के भी क्लासेस करने हैं, सारी तरीके से बेहतरीन क्लासेस करने हैं, ज्योग्राफी के भी, तो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जुड़ जाएं और अपने साथियों को भी जरूर जोड़ने की कोशिश किया करें साथियों, क्योंकि आपके लिए जब सुखद अनुभव होगा तो उनको भी अच्छे लगेंगे और आप उनको जरूर शेयर करेंगे। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे आप लोगों को अच्छा लगता है सेशन, मुझे यह सुनकर यह देखकर बहुत खुशी होती है। अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। यहाँ से सारे एग्जाम्स में प्रश्न आएंगे। दोस्तों अगर बात करें, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बैठा, मतलब 1946, 9 दिसंबर 1946 को लगा था, बैठा था, पहली बैठक हुई थी। अगर बात करें साथियों, मुस्लिम लीग के बहिष्कार किए जाने पर जिन्ना जी के प्लानिंग के अनुसार जो मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा में बैठने से इनकार कर देती है, या फिर नेतृत्वकर्ता से अलग हो जाती है, एक तरह से पाकिस्तान बनाने की मांग करने लगती है, तो वहीं पर हमको थोड़ा सा उठाव चढ़ाव देखने को मिलता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था और राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बाद में बना दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय जितने भी हमारे मेंबर थे उसमें सबसे ज़्यादा एजेड थे और सबसे ज़्यादा ओल्ड थे और सबसे ज़्यादा दोस्तों अनुभवी थे, इस वजह से उनको बनाया गया। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को मात्र 2 दिन बाद ही बना दिया जाता है अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। साथियों याद रखना, यहाँ पर आपको यह सारी चीज़ें जो प्रस्तावना वाली चीज़ें हैं, संविधान सभा वाली चीज़ें, इसे एक सेपरेट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से कनेक्ट इसका करना है हमको, तो हम बस चल रहे हैं। तो सर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ऐतिहासिक रूप से उद्देश्य प्रस्ताव हमारे सभा में रखा। वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति रूप से पास होता है। साथियों अगर बात करें 1946 में माउंटबेटन योजना के बाद जो हमारी मुस्लिम लीग थी, जब वह सभा से अलग हो गई, तो उसके बाद जो उसके पहले मुस्लिम लीग के अलग होने से पहले हमारे संविधान सभा में 389 के बजाय, मतलब 389 मेंबर थे, उसके बजाय जब वो अलग हो जाती है तो मात्र 299 आंकड़ा रह जाते हैं हमारे संविधान सभा में। इसके बाद साथियों बात करें तो सीटों की संख्या 299 रह जाती है। सारी चीज़ें बात करेंगे, आप लोग बस जुड़े रहिएगा लास्ट तक। दोस्तों अगर बात करें हमारा संविधान सभा, मतलब हमारा पूरा संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ बनके, तो यह तो सबको जनरली पता होता है। 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारे संविधान का एक तरह से नया रूप दे दिया गया। दोस्तों सभा की जो कुल बैठक हुई थी, 11 बैठक हुई थी, याद रखना। साथियों अगर बात करें हमारे संविधान निर्माताओं ने कितने देशों का एक तरह से स्रोत यह लिया हुआ है हमारे संविधान में, तो बता देंगे 60 देशों से स्रोत लिया गया है। साथियों हमारे संविधान का अवलोकन जो किया गया है, एक तरह से प्रारूप जो तैयार किया गया है, ये 60 देशों की संविधान से लेकर किया गया है साथियों, 60 देशों से। और इस संविधान को दोस्तों लगभग 100, मतलब जो स्रोत लिए गए थे उस पर 114 दिन तक विचार किया गया हमारे संविधान निर्मात्रियों द्वारा। इस सारे डाटा आप लिखते चलेंगे, यहाँ से प्रश्न 100% बनते हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं तो विद्यार्थी छोड़ के आते हैं। संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए लगे थे, तो याद रखना 64 लाख रुपए लगे थे हमारे संविधान बनाने में, संविधान की संरचना बनाने में साथियों।
तो दोस्तों अगर हम बात करें पूरी 11 बैठक हुई थी, लेकिन उसमें बोला जाए लास्ट बैठक कब हुआ था तो बता देंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और 24 जनवरी 1950 को ही साथियों हमारे संविधान में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया, प्लस राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति का दर्जा मिला। तो याद रखेंगे हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का दर्जा है 1950 से स्टार्ट हुआ, 24 जनवरी 1950 से। मात्र 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को आम चुनाव की घोषणा के बाद साथियों हमारे संविधान को एक तरह से भारतवासियों को सौंप दिया जाता है। 26 जनवरी 1946 को ही साथियों कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को साथियों कुछ अनुच्छेद लागू कर दिया गया था। कौन कौन से अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे याद रखना साथी, 26 नवंबर 1949 को। थोड़ा सही सुनिएगा, हम गलत बोल दिए हो तो एक बार फिर से बोलते हैं। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, पूर्ण रूप से जो देशवासी को सौंप दिया गया, वो तो 26 जनवरी को सौंपा गया था, है ना। लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत होता है, उस समय कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 5वां अनुच्छेद, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इसके बाद 60वां, इसके बाद 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेद को लागू कर दिया जाता है साथियों। यह रहा थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम आपको बताएं। अब स्टार्ट कर लेते हैं साथियों कि क्या क्या स्रोत मतलब कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं हमारे संविधान में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे संविधान में सबसे वास्ट सब्जेक्ट जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना सबसे पहला हमने वही लिखा रखा है, तो बता देंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से ले रखा है। तो दोस्तों क्या क्या इससे हम लोग ले रखे हैं तो बताना, पहले संघीय लिखते चलिएगा, संघीय तंत्र, पूरा संघीय तंत्र जो हमारा है उसको हम ले रखे हैं यहाँ से। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है साथियों हम इसी से ले रखे हैं, राज्यपाल का लिखते चलिएगा सारी चीजें। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है साथियों 5 साल के लिए होता है, वो भी एक तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होता है। तो हम इस पर जिक्र करेंगे सेपरेट वीडियो में, लेकिन आप इसको लिख लें। राज्यपाल का कार्यकाल का जो नियम है दोस्तों कहाँ से लिया गया, अवधि जो है कहाँ से लिया गया, तो बता देंगे दोस्तों जो आपका 1935 वाला शासन अधिनियम है वहाँ से लिया गया। इसके बाद साथियों जो शासन जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका हो गया। और इसके बाद दोस्तों हो गया लोक कल्याण, लोक व्यवस्था कह लीजिए, लोक व्यवस्था हो गया। इसके बाद साथियों कह लीजिए आप लोक व्यवस्था आयोग या फिर लोक आयोग कर लीजिए, है ना, लोकसभा आयोग कर लीजिए, थी हो जगह इसको आप लोक व्यवस्था ही कर लीजिए, लोक व्यवस्था लिया गया था साथियों। और बताइएगा क्या लिया गया था यहाँ से, तो बता सकते हैं साथियों आप यहाँ से, जैसे आपातकालीन उपबंध जितने हो गए हमारे यहाँ से लिए गए थे, आपातकालीन उपबंध यहीं से लिए गए थे। आपातकालीन उपबंध में साथियों 3 अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब बता देंगे। 352 जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है, और 356 में राष्ट्रपति शासन की बात होती है, और 360 जो अभी तक नहीं लगा है भारत में और लगने का भी चांस नहीं है, 360 जो वित्तीय आपातकाल है साथियों, याद रखना। अब इसके बाद आ जाते हैं ब्रिटेन के संविधान पर दोस्तों, इससे हमें क्या क्या लेना पड़ा है और क्यों लेना पड़ा, इस पे भी जिक्र करते हैं साथियों। क्योंकि यह जो ऐसा दोस्तों देश है जो कि हमारे यहाँ लगभग 200-250 साल तक यह हमारे देश पर दोस्तों कब्जा बनाकर रखा था और शासन भरपूर तरीके से किया। तो पहली बात है माउंटबेटन योजना जब आता है 1946 में साथियों, उसी समय यह जो है ब्रिटेन हमारे देश से वो जाने की बात कही गई उसी योजना में, और उनके द्वारा संविधान बनाया गया। तो जाहिर सी बात है इन्हीं की सारी व्यवस्था हमारे संविधान में लगभग लाकर भर दिया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे, यानी कि जितनी भी व्यवस्थाएं, जैसे संसदीय व्यवस्था हो गई, आप लोग लिखते चलेंगे, सारी व्यवस्था यहाँ से लिया गया। जैसे बात करें सबसे पहला लिख लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसदीय शासन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो बता देंगे हमारा ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है साथियों। इसके बाद विधि का शासन जो है यहीं से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है साथियों, तो बता देंगे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद विधायी प्रक्रिया क्या होती है, विधायी प्रक्रिया क्या होती है, विधायी प्रक्रिया क्या होता है, वो भी यहीं से लिया गया है साथियों। इसके बाद अगर बात करें विधायी प्रक्रिया के बाद साथियों, पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, पुनरावलोकन का सिद्धांत भी यहीं से लिया गया है, पुनरावलोकन का सिद्धांत
का सिद्धांत। घबराइएगा मत, जितने वर्ड आ रहे हैं ना हम सबको एक एक सेपरेट वीडियो में लेकर खत्म करेंगे। सिर्फ आप इसको एक टॉपिक में हम इसको मतलब कंपाइल करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को आप लिखते चलेंगे। इसके बाद साथियों आ जाता है पुनरावलोकन सिद्धांत के बाद इन्होंने दोस्तों हाई कोर्ट और एक मिनट पुनरावलोकन का सिद्धांत के बाद आप यहाँ पे लिख लेंगे विधायी प्रक्रिया हो गया, विधायी प्रक्रिया पुनरावलोकन। एक मिनट साथियों, पुनरावलोकन जो है ना ये हमारा यूएसए से लिया गया है। आप थोड़ा सा इसको मिस्टेक हो गया, इसको मिटाइए, रेस्ट करिएगा। पुनरावलोकन नहीं, विधि की प्रक्रिया यहाँ से लिया गया। विधानमंडल, जो विधानमंडल है साथियों वो होना चाहिए था। विधानमंडल की पूरा जो प्रणाली है विधानमंडल की, और हमारा मंत्रिमंडल एक तरह से कह लीजिए, विधानमंडल और मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है पूरा वो यहीं से लिया गया है। इस बात को भी लिख लेंगे साथियों। इसके बाद एकल नागरिकता याद रखेंगे। एकल नागरिकता भी यह ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे कि आपके पास एक ही आधार कार्ड से आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका में बात करें तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में दोस्तों एक तरह से दो नागरिकता की बात होती है, दोहरी नागरिकता। जैसे कि वहाँ पे अगर आप किसी टेक्सास राज्य में मान लीजिए रहते हैं, जो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है टेक्सास, अगर उस राज्य में रहते हैं तो पर्टिकुलर राज्य का भी आपके पास एक आधार कार्ड परिचय पत्र होना चाहिए, प्लस केंद्र का भी, मतलब पूरे अमेरिका का भी एक होना चाहिए नागरिकता का, कि आप इस देश के नागरिक हो। लेकिन हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। तो याद रखना एकल नागरिकता ब्रिटेन में था और ब्रिटेन से ही हमने ले लिया है एकल नागरिकता साथियों। इसके बाद साथियों याद रखना इसका मंत्रिमंडल प्रणाली हो गया। इसके बाद परमाधिकार लेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परमाधिकार लेख साथियों, परमाधिकार लेख यह लिख लीजिएगा। इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से याद रखिए संसदीय विशेषाधिकार। क्या भैया? संसदीय विशेषाधिकार। इस चीज को लिख लेंगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डालकर, संसदीय विशेषाधिकार। मतलब संसद से जो भी बातें होंगी ना, संसद से, मंत्रिमंडल से और एकल नागरिकता से, वो सब के सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। बस इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं यूएसए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, यूएसए में मात्र 6 अनुच्छेद हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे छोटा जो संविधान है वो हमारे अमेरिका का ही है। इस बात को भी याद रखेंगे साथियों। जो सबसे पहले संविधान बनाने वाला था वह अमेरिका ही था। इस बात को भी याद रखेंगे। जो ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है, याद रखना। और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है भारत है, और भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वास्ट लिखित संविधान है, याद रखना। इसके बाद यूएसए की बात कर लें, इससे क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले मूल अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बता दें जहाँ पे हमने रूस कहाँ लिखा है, रूस कहीं लिखा है, रूस नहीं लिखा है, तो रूस यहाँ पर लिख लीजिए भाई 12 नंबर रूस यानी कि यूएसएसआर। रूस हमने क्यों नहीं लिखा? रूस लिखना चाहिए था भाई। यूएसएसआर से साथियों हमने बहुत सारी चीज़ ली हैं, जैसे कि सबसे बड़ा चीज़ है मूल कर्तव्य हमने यहाँ से लिया है। क्यों हमने अभी बता दिया? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लड़ रहा था ना, इस वजह से। तो मूल अधिकार जो है साथियों हमने कहाँ से लिया है? मूल अधिकार की प्रणाली पूरा वह यूएसए से लिया गया है। और कंफ्यूज मत होइएगा, मूल कर्तव्य जो हमारे भाग 4A में है उसको हमने यहाँ से लिया है, यानी कि यूएसएसआर से। यूएसएसआर कब बना तो बताइए? रूस कब बना यूएसएसआर से विघटन होकर? ये 1992 में बना साथियों। इस समय मनमोहन सिंह जी हमारे वित्त मंत्री थे, इस बात को याद रखेंगे। और 1992 में जब यह टूटा, रूस का विघटन हुआ, मतलब यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो 15 एशियाई देश, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश बने। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब आ जाते हैं फिर से हम लोग अपने पीछे तरफ, यानी कि मूल अधिकार यहाँ से लिया गया साथियों। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि न्यायपालिका यहाँ से लिया गया। न्यायपालिका आप लोग लिखते रहिए, न्यायपालिका लिया गया। इसके बाद दोस्तों न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे किस अनुच्छेद में बताना? तो अनुच्छेद नंबर 50 डीपीएसपी में लिखा गया है। और मॉन्यूमेंट्स की जो एक तरह से रख रखाव की व्यवस्था है वो अनुच्छेद नंबर 49 में है। इस बात को भी याद रखेंगे, वो दोनों डीपीएसपी में है। हम पढ़ाएंगे एक एक करके, सब कुछ याद रखना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बाद साथियों इसमें लिखा गया है न्यायिक पुनरावलोकन भी। न्यायिक पुनरावलोकन हम यहाँ पे लिख रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर है, लिख लेना न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब कि एक बार फिर से उस पर एक तरह से बातें करना। जैसे किसी को सजा हो जाती है तो उस पर फिर से दोहराया जाना कि आखिर हमने सजा क्यों दिया है, सही है कि नहीं। यह होता है न्यायिक पुनरावलोकन। इस पे हम एक एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, घबराना मत। न्यायिक पुनरावलोकन के बाद साथियों आपका यहाँ से क्या लिया गया? जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, और आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और प्लस हमारे जो राष्ट्रपति हैं,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने की प्रक्रिया यहाँ से ली गई है। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग आपने सुना होगा ना, महाभियोग प्रक्रिया जो चलता है दोनों सदनों में, है ना, चलता है। राष्ट्रपति को कुछ दिन पहले बताया जाना होता है, लगभग कुछ बटे से उनको एक तरह से सत्यापित होना पड़ता है, तो उसके बाद ये प्रक्रिया आगे चलती है। 14 दिन पहले लगभग राष्ट्रपति को बताया जाता है कि आपके ऊपर ऐसी जो एक तरह से दुर्व्यवहार का या फिर आप संवैधानिक तरह के संविधान का उल्लंघन किए हैं, इस वजह से आरोप लग रहा है आपको, तो आपके ऊपर यह कार्रवाई चलाई जा रही है। यानी कि यही जो कार्रवाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, महाभियोग। यह अनुच्छेद नंबर 61 में है। इसमें है अनुच्छेद नंबर 61 में है। और अनुच्छेद नंबर 60 में क्या है, इनको शपथ दिलाने की बात है। अनुच्छेद नंबर 72 में क्या है दोस्तों, यह क्षमादान की शक्ति इनको दिया गया है, इस बात को। अब आयरलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखना, आयरलैंड से डीपीएसपी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि एक तरह से आप कह लीजिए इसे राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व जो लिए गए हैं साथियों, वो हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक तत्व लिया गया है साथियों। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई है यहाँ से, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति लिया गया, निर्वाचन की पद्धति ली गई है साथियों। हमने कम्युनिटी में रोज डेली क्वेश्चन लगाते हैं, उस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व किया करें। अगर अब निर्वाचन की बात आई है तो बताना किस अनुच्छेद में निर्वाचन की बात की गई है। देखना 52 में राष्ट्रपति होगा और 53 में भारत एक प्रकार की शक्ति, उसको कार्यपालिका की शक्ति दिया गया है राष्ट्रपति को। और 52, 53, 54 में निर्वाचन की प्रणाली दी गई है। इसके बाद 55 में आ जाता है निर्वाचन की नीति क्या होती है, नीति नहीं रीति, यानी कि 52 में राष्ट्रपति से रिलेटेड बात किया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53, घबराना मत, सारी चीज़ें हम इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कराएंगे। भाग 5 तक तो सारे अनुच्छेद हम आपको रटा देंगे जादुई तरीके से, सिर्फ आप बने रहना और शेयर करते रहना। 52 में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में दोस्तों उसके कार्यपालिका की शक्ति से रिलेटेड बात की गई है। 54 में उसके निर्वाचन की बात की गई है और निर्वाचन की क्या रीति होती है, रीति रिवाज, उसकी बात की गई है 55 अनुच्छेद में। इस बात को याद रखना। बस आयरलैंड से इतनी ही बातें पूछी जाती हैं। एक चीज़ और याद रखना साथी, अगर आपसे बोला जाता है कि आयरलैंड से हमने तो डीपीएसपी लिया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निदेशक तत्व, लेकिन आयरलैंड कहाँ से लिया है, तो याद रखना इटली से लिया गया है। आयरलैंड ने इटली से देश से लिया है, इस बात को भी याद रखना। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों कनाडा की तरफ। कनाडा को सैर कराते हैं भैया, आ जाइए। कनाडा आर्कटिक वाले सेक्टर में पड़ जाता है, अमेरिका से ऊपर, है ना। अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी लाइन है, 49 पैरेलल लाइन, है ना, सबसे शांति वाली लाइन कहा जाता है भाई। अब कनाडा का देखेंगे साथियों, इसमें संघीय व्यवस्था लिया गया है। जो संघीय व्यवस्था है ना हमारे भारत में, अनुसूची 7 में याद रखिएगा, संघीय व्यवस्था यहाँ से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया भाई, कनाडा से लिया गया है साथियों। अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती हैं, अवशिष्ट होता है, अवशिष्ट शक्तियाँ यहाँ से लिया गया। अवशिष्ट शक्ति याद रखेंगे जो हमारे केंद्र के पास होता है, जैसे कि हमारा समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में जो केंद्र अगर कानून बनाता है किसी एक विषय पर और उसी विषय पर राज्य भी कानून बना देता है तो केंद्र वाला मान्यता होगा। यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं जो दोनों के बीच में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो केंद्र वाला ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया है। इसके बाद बात कर ले साथियों कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किया जाना। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति की विधि कहाँ से ली गई, नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है दोस्तों, कनाडा से लिया गया। राज्य में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसको चयन करते हैं जो उनके एक तरह से रिलेटेड होते हैं, उनसे संबंध अच्छे होते हैं, उनको जाकर राष्ट्रपति एक तरह से कह लीजिए कि मंत्रिमंडल से संपर्क बना के हर राज्य में एक प्रतिनिधित्व भेजते हैं। राज्यपाल को ही केंद्र का प्रतिनिधित्वकर्ता बोला जाता है। ये जाते हैं और जो वहाँ पर सारी कार्यपालिका एक तरह से राज्य के एक तरह से कहा जाता है हेड होते हैं। रियल हेड तो नहीं होते हैं, रियल हेड वहाँ पे जो होते हैं साथियों आपके सीएम होते हैं, लेकिन राज्यपाल को चयन करने का काम हमारे राष्ट्रपति करते हैं, यानी केंद्र द्वारा किया जाता है। लेकिन इनको शपथ दिलाने का काम हाई कोर्ट का जज करता है, मुख्य जज जो होता है हाई कोर्ट का वह करता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया साथियों याद रखना। ऑस्ट्रेलिया से एक बात आप याद रखेंगे, समवर्ती सूची बहुत बार पूछा गया है। समवर्ती सूची दोस्तों कहाँ से लिया गया है तो बता देंगे, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है साथियों। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। व्यापार प्रक्रिया भी
मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन लिख लीजिए, व्यापार प्रक्रिया भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है साथियों। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होता है साथियों, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, बताना किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक की बात की गई है? अनुच्छेद नंबर 108 में संयुक्त बैठक की बात की गई है साथियों। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बता देंगे, राष्ट्रपति बुलाते हैं, और जब बिल पास नहीं होता है दोनों सदनों से तब, है ना। तो साधारण विधेयक पे भी आता है, इस चीज़ को मान के रखेंगे। दोनों सदनों से संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बता देंगे, राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन उसका अध्यक्षता कौन करता है साथियों? तो बता देना, जिसके प्रतिनिधित्व ज़्यादा होते हैं भाई, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला इस समय है, वो अध्यक्षता करते हैं। जाहिर सी बात है, वहाँ की प्रतिनिधित्व करता, मतलब 552 सीट कहाँ पर है? वहाँ पे 252 सीट है, यानी कि जीतेगा तो हमारा लोकसभा ही। तो इस तरह से अब जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी में क्या छुपा हुआ है? जमना। जब आपातकाल लग जाता है तो लोग जम जाते हैं, इस तरह याद कर लेना। आपातकाल मतलब लोग घरों में बंद हो जाते हैं भाई। आपको पता है, जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 को छोड़ के हमारे मूल अधिकार जितने भी होते हैं सबके सब खत्म हो जाते हैं भाई। 20 और 21 को छोड़ के कुछ विशेष प्रक्रिया द्वारा 20 और 21 को खत्म किया जा सकता है। वह प्रक्रिया हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब। तो याद रखना, जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था लिया गया है। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं हमने बता रखा है साथियों, कितने? 356, 352, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है और 356 में राष्ट्रपति शासन होता है, जो राज्यों में आपातकाल लगा दिया जाता है। और एक तरह से राज्य का अगर जो प्रजातंत्र है, मतलब कि एक तरह से लोकतंत्र अगर बिगड़ जाता है राज्यों में, तब लगाया जाता है, और राज्यपाल के आह्वान किए जाने पर। और जो 360 है वित्तीय आपातकाल है, ये कभी लगा नहीं है। और जो 352 है जो राष्ट्रीय आपातकाल, वो 3 बार लगा है भारत में, ये भी बात याद रखना। और 356 तो पूछो मत भाई, भर के लगा है ना। जर्मनी में आपातकाल की व्यवस्था लिया गया है जर्मनी से। और क्या लिया गया है जर्मनी से? याद रखना साथियों, समय, यानी कि आपातकाल का समय लिया गया है। मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है यहाँ से। मूल अधिकारों का स्थगन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लीजिए, स्थगन भी यहीं से लिया गया है। अब फ्रांस से सिर्फ आप एक याद रखेंगे दोस्तों, गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ से लिया गया है। प्लस साथियों, जो हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, वो तीनों फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस के क्रांति से। याद रखना साथियों, समाजवादी। एक मिनट, यह दोस्तों वो वाला नहीं है, यह तो न्याय है ना, समाजवादी न्याय, और आपका राजनीतिक न्याय, और इसके बाद आपका आर्थिक न्याय। ये तीनों न्याय यहाँ से लिए गए हैं। वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, वो दूसरी चीज़ है, उसको हम जिक्र कर दिए हैं वहाँ पर, आप देख लीजिए। समाजवादी, इसके बाद कर लीजिए आर्थिक न्याय की बात की गई है। इसके बाद साथियों एक और न्याय है राजनैतिक, क्योंकि यही 3 न्याय हमारे संविधान के हमारे प्रस्तावना में चर्चा में है। तो हम प्रस्तावना जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या होते हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से मात्र एक चीज़ आपको याद रखना है साथियों, मात्र एक चीज़, क्या? संवैधानिक संशोधन 368 में जो है, ये हमने कम्युनिटी में भी लगाया था। तो संविधान का संशोधन प्रक्रिया जो है 368, वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है साथियों। इसके बाद जापान से भी एक चीज़ याद रखेंगे, विधि द्वारा स्थगित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थगित प्रक्रिया लिया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है बहुत जगह। वैसे यह कह लीजिए बहुत कम ही बच्चे सही करके आते हैं इसको, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कम से कम आप सही करके आएंगे, है ना। यह सारी चीज़ें हो गई साथियों। बस अगर एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे साथियों भाग, उसके बाद एक एक करके राष्ट्रपति पर वीडियो लाएंगे, फिर उसके बाद राज्यपाल पे लाएंगे। इस तरह से आपका 15-20 दिन में लगभग हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी होंगे संविधान से सब आपको दे देंगे। बस आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।